हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने किया था चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने पढ़ा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तक। ओके, तो हम छोटा सा कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। तो हमने पढ़ा था कल डिस्टेंस क्या होता है, हमारे पास एक्चुअल पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ओके, क्या ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी इक्वल हो सकते हैं, या फिर डिस्टेंस ग्रेटर होगी या डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर होगी, क्या चीजें होंगी इसमें। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। उन न्यूमेरिकल्स से हमें इतना तो पता चल गया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है, आपके पास ग्रेटर होती है। अब केस ये भी देखना है, क्या वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। ओके, तो हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं स्ट्रेट लाइन का, कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी जाता है। ओके, तो इसमें हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो ये हमारे पास कैसा पाथ है, स्ट्रेट पाथ है, और स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, हमारे पास इक्वल होंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे, किसमें इक्वल होंगे, इन आ स्ट्रेट पाथ। किसमें होंगे, स्ट्रेट पाथ में। ओके, क्लियर। और डिस्प्लेसमेंट आपका लेस होगा, किससे, डिस्टेंस से। ये आपको पता है, जब ये शॉर्टेस्ट पाथ है और ये आपका एक्चुअल पाथ है तो ये छोटा होगा। तो मैंने यहाँ पे एक 4 ऑप्शन लिए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट। ये आपको पता है होता है ऐसा, ये भी होता है डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस इज लेस डिस्प्लेसमेंट। विच इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, थर्ड। इसमें आपका ग्रेटर और इक्वल दोनों आ रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन कैसा हो गया, आपका करेक्ट हो गया। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, फिजिक्स में इसका पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, पॉइंट चार्ज, तो इनका पॉइंट का कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट मास क्या होगा हमारे पास, पॉइंट मास होगा कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने मास से ज्यादा डिस्टेंस को क्या करे, कवर करता है। जैसे कि एक ट्रेन है, ट्रेन तो बहुत लंबी होती है और वो ट्रेन बहुत ज्यादा लार्जेस्ट डिस्टेंस को ट्रेवल करे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पॉइंट मास की तरह रिएक्ट करेगा। ओके, तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं अपना, प्लेनेट्स है। प्लेनेट्स हमारे पास क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं साइज में, लेकिन जब हम उनको अर्थ सरफेस से देखते हैं तो हमें वो ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं, छोटे साइज के दिखते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गए। ऐसे हमारे पास स्टार है, स्टार हमसे कहाँ पर है, बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पर है, तो उस कंडीशन में जो वो स्टार है वो किसकी तरह रिएक्ट कर रहे हैं, आपके एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, राइट। नेक्स्ट है आपका रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगा आपके पास, अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। जो रेक्टिलिनियर पाथ होगा हमारे पास, मोशन होगा वो अलोंग, किसके अलोंग होगा, अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ के क्या होगा, अलोंग होगा। अब क्या हमारे पास स्ट्रेट पाथ जो भी है, जैसे देखो ये हमारे पास कैसा पाथ, स्ट्रेट, तो रेक्टिलिनियर। इस तरह का पाथ क्या होगा, रेक्टिलिनियर, और ऐसे आ जाए तो भी क्या हो गया, रेक्टिलिनियर। बट अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन लेंगे, क्या ये रेक्टिलिनियर आपका वन डायमेंशनल है, हाँ हो सकता है, बट एवरी रेक्टिलिनियर मोशन आपका वन डायमेंशनल नहीं हो सकता। देखिए मैं एक यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रही हूं, ये हमारे पास एक्सेस, ये हमारे पास वाई एक्सेस, ये नेगेटिव एक्स, ये आपकी नेगेटिव वाई। अब कोई गाड़ी है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो इधर से इस पाथ पर चलता है, तो कैसा मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन और वन डायमेंशनल मोशन भी। ओके,
और यदि ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से आ जाए, अब बताइए कैसा होगा? रेक्टिलिनियर मोशन। जब हम इस लाइन को देखेंगे, बस इस लाइन को देखेंगे तो कैसा है? रेक्टिलिनियर है। बट हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर कौन से कोऑर्डिनेट आएंगे आपके पास? ये वाले कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के साथ। तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा? 2 डायमेंशन मोशन में। क्लियर? अब आपको पता चल गया कि रेक्टिलिनियर मोशन स्ट्रेट पाथ में हमारे पास कब होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इनका थोड़ा सा डिफाइन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कर दिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और समझ लो कि हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या कौन सी होती है? दोज क्वांटिटीज which have only मैग्नीट्यूड। क्या हो उनके पास? मैग्नीट्यूड हो, बट नो डायरेक्शन, उनके पास डायरेक्शन नहीं हो। एग्जाम्पल कि जैसे कोई एक पर्सन है, वो 10 मीटर चलता है, वो कैसे कितना मूव करता है? 10 मीटर। अब वो यहां से यहां तक कितना जाता है? 10 मीटर। 10 मीटर क्या हो गया हमारे पास? मैग्नीट्यूड हो गया। बट ये नहीं बताया किधर जाता है, किस डायरेक्शन में जाता है। ओके, अब मैं ये कहूं कि वो 10 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, तो किधर आ गया? नॉर्थ की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ क्या हो गई? डायरेक्शन। तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वो क्वांटिटी कौन सी होगी आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल ले लो। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल आ जाएगा आपका मास, टाइम, लेंथ। ये किसके एग्जांपल है आपके पास? स्केलर के। टेम्परेचर भी आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास किसके एग्जांपल हो गए? स्केलर क्वांटिटी के। अब है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल। ये ले लो, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल हमने कल भी पढ़े थे। कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल। ओके, ये हो गए हमारे पास यहां तक के टॉपिक्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है हमारे पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ किसमें? चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाए? चेंज हो जाए। मींस स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ओके, तो ये हो गया हमारे पास स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस मीटर, टाइम की सेकंड, मीटर पर सेकंड। और स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका? डायमेंशन फॉर्मूला, मास है नहीं, 0, डिस्टेंस का, लेंथ L1 अपॉन में टाइम का माइनस T1। ओके, T का -1। डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m0 L1 T -1। ओके, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि स्पीड के टाइप्स कितने हैं। यहाँ पर स्पीड के हमारे पास कितने टाइप्स हो गए? 4 टाइप्स। फर्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड एवरेज स्पीड और फोर्थ इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आती है आपके पास फर्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो क्या होगी हमारे पास? स्पीड होगी। ओके, तो हम लेते हैं एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, देखो ये मैं एक टेबल बनाती हूं यहां पर। इस टेबल के अंदर यहां पे लिया मैंने डिस्टेंस और यहां पे ले लिया टाइम। डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में। कि कोई ऑब्जेक्ट आपका स्टार्ट करता है 0 से तो वो 5 मीटर चलता है, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। ओके, फिर उसके बाद वो 7 मीटर चलता है 2 सेकंड में। आगे है उसका क्या आ जाएगा, यानी 7 की प्लेस पे क्या लो, 10। नेक्स्ट 15 मीटर कितने में, 3 सेकंड। 20 मीटर इन 4 सेकंड। अब ये देखो ये आ गए, इन दोनों के बीच में इंटरवल कितना हमारे पास, 5, इन दोनों में 5, इन दोनों में 5, इसमें इंटरवल 1, इन दोनों में 1, इन दोनों में 1। मीन्स हमारे पास इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो ये क्या होगी हमारे पास, यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। किस तरह से, यहाँ पे क्या ले लें हम, 11 कर दो, यहाँ पे 15 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 19। अब चेक कीजिए इन दोनों में इंटरवल क्या होगा हमारे पास, चेक करो। ये आपका 11 है और ये आपका 5 है, तो कितना हो गया, 6। और इन दोनों में कितना हो गया आपका, 4, और इन दोनों में आपका हो गया 4, तो इसको 4 नहीं लेना हमें, 18 कर दो, तो ये हो गया हमारे पास 3। तो यहाँ पे पहले कितना इंटरवल चल रहा था, 6 का, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, मतलब ये क्या हो गया आपका, डिफरेंट डिफरेंट हो गया। क्या हो गया, डिफरेंट। तो ये हमारे पास क्या हुआ, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, वेरिएबल स्पीड। क्या हो जाएगी, वेरिएबल स्पीड। अब नेक्स्ट है आपके पास एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी हमारे पास, कि कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ वो मूव करता है। मींस कि वो पहले कितना मीटर चला, 5 मीटर, बाद में कितना हो गया उसका, 11 मीटर। ओके, तो हमारे पास यहां पर जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड होगी, क्या आएगी एवरेज स्पीड हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन में टोटल टाइम। हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, 5 मीटर 1 सेकंड में, 11 मीटर 2 सेकंड में, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 प्लस 11, और टोटल टाइम कितना हो गया, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, ये आ जाएगा आपका 16/3। ये हमारे पास क्या हो गई, एवरेज स्पीड। क्या हो गई हमारे पास, एवरेज स्पीड। ओके, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम इसका, एक एग्जांपल और ले लो एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का नेक्स्ट एग्जांपल, कि कोई पर्सन है वो इस ए पॉइंट से चलता है और बी पॉइंट पे पहुंचता है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचता है, डिस्टेंस कितनी है उसकी, 2 किलोमीटर, और कितना टाइम लेता है वो, 1 आवर लेता है। तो अब ये हो गए हमारे पास ए टू बी तक। अब वो बी से आगे जाता है सी पॉइंट पर, यहाँ पर वो 2 आवर लेता है, और यहाँ पे वो 2 आवर में कितने किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। अब बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 2 प्लस 10 और 1 प्लस 2, व्हाट कम्स 12 अपॉन में 3, कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक।
अब नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? इंस्टेंटेनियस, पर्टिकुलर हर एक पॉइंट का इंस्टेंटली, कि आपका ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, एक पॉइंट यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये आपके एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गए। इन पर्टिकुलर पॉइंट पे जो उसकी स्पीड होगी अलग 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 अलग, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट की क्या हो जाएगी आपके पास? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो वो हो गई आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी हमारे पास डी एक्स अपॉन में डी टी, डी एक्स अपॉन में डी टी, कि स्मॉल डिस्टेंस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, कि यहाँ पर क्या होगी हमारे पास x1, x2, x3, x4, x5 बहुत ज्यादा होंगी, तो हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट की निकालनी है, वो क्या हो जाएगी हमारे पास? dx अपॉन dt। dx आपके पास, इस टर्म को ओपन करने के लिए हम आगे जब हम इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास, इसका जो निकालेंगे टोटल के लिए वो मैं आगे समझाऊंगी, बट अभी आपको एक इंस्टेंट पॉइंट के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड की फॉर्मूला लर्न करना है dx अपॉन में dt। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, तो ये था आपका आज तक का टॉपिक, और इसको आप रिवाइज करना इतना।